नमस्ते, जय हिंद। आज हम रिवीजन करने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा जानने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। ओके, सबसे पहले जानते हैं एनिमल स्टडी ऑफ टिश्यू को। सबसे पहले बोलते क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, टिश्यू के बारे में जो चीज़ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। और अब जानते हैं इसका डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी एक जैसा सेल, एक उसका ग्रुप बना होता है एक जैसा सेल का, अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब इंटरसेलुलर, उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, सारे सेल्स में एकदम चिपका चिपका होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस बीच बीच में होता है। परफॉर्मिंग अ कॉमन स्पेसिफिक फंक्शन, और एक कॉमन स्पेसिफिक फंक्शन को जो वो परफॉर्म करता है। तो ये था हमारा टिश्यू। तो अब हम टिश्यू के टाइप्स के बारे में जानते हैं। टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। पहला, इपिथेलियल टिश्यू। इस इपिथेलियल टिश्यू को आप इपिथेलियल भी कह सकते हो, इपिथेलियल टिश्यू भी कह सकते हो। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और उसके बाद मस्कुलर टिश्यू होते हैं, और उसके बाद न्यूरल या न्यूरॉन टिश्यू होते हैं। तो ये जो इपिथेलियल टिश्यू है, यह प्रोटेक्टिव होता है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। और ये सबसे पहले फॉर्म्ड कहाँ होता है? तो फर्स्ट फॉर्म्ड इन एम्ब्रायो। ये सबसे पहले इसका जो ये बनता कहाँ है? सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट होता है वो एम्ब्रायो में ही बनता है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, एम्ब्रायो। ओके, और ये जो होता है हाई रिजनरेशन पावर, मतलब चल नहीं रहा। हाई रिजनरेशन पावर मतलब ये होता है कि एकदम हाई लेवल में जब ये टिश्यू एम्ब्रायो में आता बनता है एपिथेलियल, तो हाई रिजनरेशन मतलब कि जो होता है तेजी से विकसित होता है, बनते रहता है। ओके, उसके बाद हम जानते हैं कि ये जो है ये 3 जेम लेयर होता है। जैसे हमारा इमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, इसके बाहर हमारे काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें ये इधर 3 जेम लेयर्स होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोडर्म, उसके बाद हम कह सकते हैं एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ये 3 जेम लेयर इसमें पाए जाते हैं। इसको डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, अभी तो रिवीजन करवा रहा हूँ, कोई पढ़ के आए होंगे तो समझ रहे होंगे। तो इसको प्रोटेक्ट, इसी 3 लेयर को प्रोटेक्ट कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी कवर करता है, प्रोटेक्ट नहीं, कवर करने के लिए मेनली ये फॉर्म करता है। टिश्यू का यही काम है। उसके बाद हम जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू जो है बॉडी में हर एक चीज़ को कनेक्ट करता है, तो नाम से आपको पता चल रहा है। सेकेंड चीज़, ये मेसोडर्म में पनपता है। ओके, उसके बाद ये मोस्ट एविडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी होता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो है सबसे ज़्यादा टिश्यू पाया जाता है, तो वो है कनेक्टिव टिश्यू। ये हर जगह पाया जाता है, इसका नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए हम इसे मोस्ट एविडेंट टिश्यू कहते हैं। और पाया जाता है, फॉर्म कहाँ होता है? मेस्टोडर्म में। ओके, ये 3 जेम लेयर होते हैं ना, उसमें। उसके बाद ये मस्कुलर टिश्यू, हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो ये जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट हेल्प करवाता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट एक चैप्टर भी है हमारे बायोलॉजी में, क्लास 11th की। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको चलने में, हिलने में, डुलने में जो जिस टिश्यू के वजह से आप ये सब कर पाते हो, मस्कुलर टिश्यू होता है। ओके, उसके बाद जो है ये मोस्ट ऑफ मेस्टोडर्म में फॉर्म करता है। मेस्टोडर्म में 3 जेम लेयर में से एक जेम लेयर होता है मेस्टोडर्म, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू जो सिलियरली मसल्स भी होती हैं, हमारी सिलियरली मसल्स होती है, उसके बाद इरिस मसल्स भी होते हैं। तो ये तो है मस्कुलर टिश्यू है, लेकिन ये मेस्टोडर्म में ये फॉर्म नहीं करते, कुछ एक्सेप्शनल भी है। उसके बाद हम जानते हैं न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू आखिर होता क्या है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपने क्लास 10th में बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ा होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपके पूरे बॉडी हर एक चीज़ के वर्क को कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है हर चीज़ को। तो यही टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू, उसमें हेल्प करता है। ओके,
और ये एक्टोडर्म, 3 जेम लेयर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये थर्ड जो जेम लेयर है एक्टोडर्म, ये वहाँ पे फॉर्म करता है। कौन? न्यूरल टिश्यू। ओके, तो अब हम इपिथेलियल टिश्यू के बारे में पहले हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा। टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो वो जो इपिथेलियल टिश्यू था वो भी, उसके अंदर भी 2 टाइप्स आते हैं, पहला है सिंपल इपिथेलियन, दूसरा है कंपाउंड इपिथेलियन। लेकिन अभी ये नहीं खत्म हुआ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि ये जो सिंपल इपिथेलियम है इसके अंदर भी कुछ टाइप्स आते हैं, इसके अंदर भी कुछ टाइप्स आते हैं। इसके अंदर पता है आपको 3 टाइप्स होते हैं। ये सिंपल इपिथेलियन भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंपल ये तो सिंपल इपिथेलियन के अंदर हम बता रहे हैं। पहला आपको हो जाएगा, शेप के बेसिस पे होता है ये, ठीक है। सिंपल स्क्वामस पहला हो जाएगा, दिख नहीं रहा आप लोग को बोर्ड, सिंपल स्क्वामस। दूसरा आपका सिंपल क्यूबॉइडल हो जाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल हो जाएगा आपका। और जो है तीसरा आपका हो जाएगा सिंपल कॉलुमनार, सिंपल कॉलुमनार। 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। और उसमें सिंपल टिश्यू जो है उसके अंदर 2 टाइप्स के आते हैं, सिंपल एपिथेलियन और कंपाउंड एपिथेलियन। और सिंपल एपिथेलियन शेप के बेसिस पे 3 होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियन, कॉमुलार एपिथेलियन और सबसे पहला स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलुमनार होता है। ये हम बारे में थोड़ा सा थोड़ा सा हिंट दिया है कि टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, उस टाइप्स के अंदर और क्या क्या होती है, थोड़ा थोड़ा बताया है। इस टॉपिक में मैं डिटेल वीडियो इस तरीके से नहीं बनाने वाला हूँ, अच्छे से बनाऊंगा कि कैमरा अच्छे से सेट करके और अच्छे से बोर्ड दिखे। ये तो मैं बस एक रिवीजन पर्पज से बना रहा हूँ, तो मैं अच्छे से बनाऊंगा। एक चीज़ मैंने आपको बताया था क्या, स्टार्टिंग में शायद बताया था, जो हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, बट हम यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में जो स्टडी किसने किया था आपको पता है? इसके बारे में स्टडी किसने किया था? बाय बी चैट। इसने जो है एनिमल टिश्यू के बारे में बताया था। प्लांट टिश्यू भी होता है तो उसको एन ग्रीव ने स्टडी किया था, बट क्योंकि ये बायोलॉजी के अंदर ये जियोलॉजी का चैप्टर है एनिमल टिश्यू, तो हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। बॉटनी में हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा मेरे हिंट से आपको टिश्यू के बारे में कुछ आइडिया हो गया। डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो जय हिंद।